हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको काफ्तान कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी, अगले वीडियो में मैं आपको काफ्तान टॉप की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें से 2 मीटर मैंने अलग कर दिया था काफ्तान टॉप के लिए, तो ये बचा हुआ 2 मीटर फैब्रिक है। अभी देखिए, इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है और आगे जितना भी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम पट्टी कट करेंगे। तो देखिए, ट्राउज़र की जो लंबाई मैं रखने वाली हूँ वो 38 इंच की रेडी रखने वाली हूँ। तो ऊपर से 2 इंच का बेल्ट हम अलग से अटैच करेंगे, तो 2 इंच ऊपर से हमें छोड़ देना है और आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उतना आपको निशान लगाना है नीचे की तरफ से। तो मैं 38 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ। तो देखिए, 38 में से हम 2 इंच कम करेंगे तो होता है 36 इंच। तो पहले हम यहाँ पर 36 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे हमें मोहरी फोल्ड करने के लिए 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। तो 36 में हम 2 प्लस करेंगे तो 38 इंच ही होता है। तो हमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है, पूरी जो लंबाई हमें रखनी है वो 38 इंच की ही रखनी है। अभी देखिए, ऊपर से हमें हिप का मेज़रमेंट लेना होता है ट्राउज़र पैंट में। तो जितनी भी आपकी हिप का मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो मेरे मेज़रमेंट में जो हिप की चौड़ाई है वो 40 इंच की है और उसका चौथा भाग होता है 10 इंच और उसमें 2 इंच मैंने ऐड किया है। तो इस तरह से मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद देखिए, जहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगाया है उसी के नीचे हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन के लिए आपको कितना निशान लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आसन के लिए भी हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमें नीचे की तरफ से भी 12 इंच पर ही निशान लगाना है। तो ऊपर जितना हमने निशान लगाया है हिप की चौड़ाई का, उतना ही निशान हमें आसन के लिए भी लगाना है। अभी जो हमने 12 इंच पर निशान लगाया है उसके आगे हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है क्रॉच एरिया के लिए और इस तरह से हमें क्रॉच एरिया का राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए, ये जो निशान हमने लगाया है उसे हम एक बार मेज़र कर लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आता है। तो ये हमारा 14 इंच का मेज़रमेंट आया है। अभी देखिए, जो हमने इस तरह से मेज़रमेंट लिया है उसे हमें बिल्कुल सेंटर में करते हुए इस तरह से सेंटर में एक निशान लगा देना है। देखिए, जो हमारा 14 इंच का मेज़रमेंट आया था उसका हमें हाफ करते हुए यहाँ पर एक निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और नीचे जो हमारी लंबाई है वहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें 2 लाइन नीचे की तरफ से भी ड्रॉ कर लेनी है। अभी देखिए, जो हमने सेंटर में निशान लगाया है तो हमारा ये निशान आया है 7 इंच पर। तो नीचे की तरफ से भी हमें 7 इंच पर इस तरह से सेंटर में निशान लगा देना है। देखिए, जितना निशान हमने ऊपर की तरफ लगाया है उतना ही नीचे की तरफ भी लगाएंगे। उसके बाद देखिए, नीचे की तरफ से हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको जितनी भी मोहरी की चौड़ाई रखनी है उतना आपको दोनों साइड पर निशान लगाना है। तो जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर आधी मोहरी का निशान इस तरफ लगाना है और आधी मोहरी का निशान उस तरफ लगाना है। तो मैं मोहरी की जो चौड़ाई है वो 8 इंच की रखने वाली हूँ। आप मोहरी की चौड़ाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 4 इंच हमें इस तरफ लगाना है और 4 इंच हमें दूसरी तरफ लगाना है। जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसके दोनों साइड पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड भी 4 इंच पर निशान लगाना है और उस साइड भी 4 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन का भी दोनों साइड पर आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी देखिए, जो हमने आसन के लिए निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे मोहरी का जो हमने निशान लगाया है उस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। आप चाहे तो यहाँ पर जो लेग शेपर वाली स्केल होती है उससे भी निशान लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अभी देखिए, जो हमारी हिप वाली लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पर भी हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है मोहरी के निशान के साथ मिलाते हुए और हल्का सा यहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। देखिए, इस तरह से। अभी देखिए, हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। अभी देखिए, जो बंद वाली साइड पर हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर भी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी देखिए, जो हमारी हिप वाली साइड है वहाँ पर भी हमें इसे कट कर देना है।
तो इस तरह से हमारे ये 4 पीस कट हो जाएंगे, 2 पीस आगे के लिए और 2 पीस हमारे पीछे के लिए। इस तरह से हमें ट्राउज़र पैंट की कटिंग करनी है। तो इस ट्राउज़र पैंट को मैं थोड़ा सा लूज ही कट कर रही हूँ, आप चाहे तो फिटिंग में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे 4 पीस कट हुए हैं, 2 पीस आगे के लिए है और 2 पीस पीछे के लिए है। इस तरह से चारों ही पीस हमारे कट हो चुके हैं। अभी हमें 2 पीस को इसमें से निकाल लेना है और पहले हम 2 पीस को जॉइंट कर लेंगे। तो एक पीस को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पीस हम उल्टा रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और बिल्कुल सेंटर में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे, आधा इंच का गैप छोड़ते हुए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों ही पार्ट्स में मैंने सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है। अभी देखिए इसे हम खोल देंगे और इस वाले पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है और इसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे। और दूसरे पार्ट को उल्टा रखने के बाद साइड में जो इसके आसन है वहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही साइड के आसन में हमें आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से, आप देख सकते हैं। अभी हमें इसे सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह से खोल लेना है, जो हमारी सिलाई है वहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद नीचे वाली मोहरी को पहले हम फोल्ड करेंगे। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो पहले एक बार इसकी बॉर्डर को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसे दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड की जो मोहरी है उसे भी हम एक बार पहले फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतनी ही हमें इसकी मोहरी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। और मोहरी को फोल्ड करने के बाद इसका जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी मोहरी को पहले फोल्ड कर लिया है और इसका जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है क्रॉच एरिया में। अभी हम ऊपर के लिए इसमें बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास ये 2 पट्टियाँ थी, तो इसे ही मैंने ले लिया है। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कट की है। आपकी पूरी एक लंबी पट्टी निकलती है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड पर सिलाई लगाऊंगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और इसे फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच की बनकर रेडी होगी। और इसकी जो लंबाई हमें लेनी है, तो जितनी हमारी ट्राउज़र की चौड़ाई है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि दोनों साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अगर आप एक ही साइड से सिलाई लगाते हैं तो आपको आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद देखिए दोनों ही साइड में हमें सिलाई लगाकर इन पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। दोनों ही साइड से सिलाई लगाते हुए, अगर आप एक ही पट्टी लेते हैं पूरी जितनी हमारी चौड़ाई है उतनी, तो आपको एक ही साइड से सिलाई लगानी होगी। तो मैं दोनों साइड से इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाकर पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। अभी इसे हम ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए ट्राउज़र को हमें सीधा ही रखना है और इस पट्टी को हम उल्टा ही रखेंगे। और जो दोनों साइड में हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी ट्राउज़र की साइड की सिलाई के साथ मिलनी चाहिए। तो देखिए पट्टी को इस तरह से ट्राउज़र के अंदर डाल लेंगे और साइड की सिलाई के साथ हमें साइड की सिलाई को मिलाना है। पट्टी की साइड की सिलाई और ट्राउज़र की साइड की सिलाई, इस तरह से दोनों ही सिलाइयों को हमें इस तरह से मिलाना है। आप चाहे तो यहाँ पर पिंस लगाकर भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी हमारी बराबर से आ गई है और दोनों साइड की सिलाई के साथ साइड की सिलाई को मिलाना है पट्टी की, और पूरे ही राउंड में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से देखिए पूरे ही राउंड में हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अभी इससे हमें इस तरह से ऊपर की तरफ खोल देना है और खोलने के बाद इस पट्टी को हमें आधा इंच तक पहले फोल्ड करना है और पूरे ही राउंड में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है आधा इंच तक फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारी अंदर वाली सिलाई है
उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है। ये जो अंदर वाली सिलाई है उसे हम पट्टी के नीचे दबाएंगे और पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पूरे ही राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन थोड़ी सी जगह हमें खुली छोड़नी है इलास्टिक को पास करने के लिए, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो थोड़ी सी जगह हम खुली छोड़ेंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए मैंने पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा दी है और यहाँ से मैंने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी है, यहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये इलास्टिक ली हुई है और इलास्टिक की लंबाई आपको कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है उसमें आपको 2 या फिर 3 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरी जो कमर की चौड़ाई है वो 32 इंच की है, तो मैंने 3 इंच कम इलास्टिक लिया है, तो मैंने 29 इंच का इलास्टिक लिया है। जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई है उसमें आपको 2 से 3 इंच कम का इलास्टिक लेना है। अभी हम इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी हुई है वहाँ से हम पास कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप इलास्टिक की लंबाई लेते हैं तो आपको ये ट्राउज़र पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है। तो इसी तरीके से आपको 2 या 3 इंच कम का इलास्टिक लेना है और इसे पास कर लेना है जो थोड़ी सी जगह हमने खुली छोड़ी थी उसमें से। इसके बाद देखिए दोनों ही कोनों को इस तरह से मिलाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो जगह हमने खुली छोड़ी थी वहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है, तो इलास्टिक भी हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है और थोड़ी सी जगह जो खुली छोड़ी थी वहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है और इलास्टिक को अच्छे से सेट करने के बाद बिल्कुल सेंटर में भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। तो देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा इलास्टिक भी लग चुका है और इसी के साथ ही हमारा ट्राउज़र पैंट भी बनकर रेडी हो चुका है। ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो काफ्तान टॉप मैंने पहना है उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।